हे चैम्प्स, मेरा नाम है लक्ष्य वर्मा और आज हम एक शॉर्ट स्टोरी समझेंगे जिसका नाम है अमर अय्यर किंग ऑफ ट्रिक्स्टर। इस शॉर्ट स्टोरी को सुलेमान अहमद जी ने लिखा है। सुलेमान जी ने अपनी पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज के यूज से अपने क्लोज फ्रेंड अमर की स्टोरी लिखी। अय्यारी का मतलब होता है ट्रिकरी और अमर नाम का यूज हुआ अमर अय्यर किंग ऑफ ट्रिक्स्टर शॉर्ट स्टोरी में। अमर अय्यर स्टोरी रीडर्स को इंट्रोड्यूस करती है ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग से। ओरल ट्रेडिशन का जो आर्ट है वो पुराना है सिविलाइजेशन और हर कल्चर की तरह, जिसका अलग तरीका होता है अपने ट्रेडिशंस को अगली जनरेशन को गिफ्ट करने का। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट करे हम इस शॉर्ट स्टोरी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है पर्शिया के राजा से जिसका नाम था शहनशाह नौशरवन। नौशरवन का पैलेस और कोर्ट बहुत ही बड़ा है। इनके दो वजीर हैं या मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बुजुर्ग महर और भक्तक। दोनों राजा को राज्य संभालने में मदद करते थे। बुजुर्ग महर एक अच्छा एडवाइसर था और हर वक्त राजा को गाइड किया करता था। भक्तक एक विलन की तरह है। वो सेल्फिश है और लोगों को स्कीम्स में फंसाता है। भक्तक राजा को हमेशा गलत एडवाइस देता था। एक रात नौशरवन को अजीब सपना आया और बुजुर्ग महर की कैलकुलेशन के बाद पता चला कि एक रेडर है जिसका नाम है हशम, जो कि नौशरवन के राज्य में अटैक करेगा और उनका थ्रोन और क्राउन हासिल कर लेगा। लेकिन एक बहादुर वॉरियर है जिसका नाम है हमजा, जो मेका नाम की जगह से आएगा और राजा को बचा लेगा और वो थ्रोन और क्राउन नौशरवन को दे देगा। ये बात कोई पक्की नहीं है, लेकिन राजा और बुजुर्ग महर को लगता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए राजा सबको हमजा को ढूंढने का काम देते हैं। एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन से पता चला कि हमजा और दो लड़कों के साथ पैदा होगा। वो दोनों हमजा के साथ फेथफुल और लॉयल रहेंगे। हमजा पैदा हुआ था ख्वाजा मुतलिब की फैमिली में। ख्वाजा चीफ था मेका के ट्राइब्स का। दूसरा लड़का पैदा हुआ था ख्वाजा के क्लोज अटेंडेंट की फैमिली में। दूसरे बच्चे का नाम रख दिया मुकबिल वफादार। कहते थे कि मुकबिल बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा आर्चर बनेगा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ था एक गरीब कैमल ड्राइवर के घर और कैमल ड्राइवर की वाइफ की चाइल्ड बर्थ की वजह से डेथ हो गई थी। बुजुर्ग मेहर ने अनाउंस किया कि तीसरा लड़का सबसे ज्यादा क्लोज होगा हमजा से और वो राजा बनेगा ट्रिक्स्टर्स का। तीसरे लड़के का नाम रखा अमर। अमर जब 5 साल का भी नहीं हुआ था तब से ही वो ट्रिक्स्टर का काम करने लगा था। तीनों बच्चों को प्री स्कूल भेजा गया जहाँ पर एक मौलवी ने उन्हें एजुकेट किया। मौलवी जानता था हमजा और मुकबिल के नोबल बैकग्राउंड के बारे में और अमर के पुअर बैकग्राउंड के बारे में, इसलिए मौलवी बच्चों के साथ बायस होने लगा। अमर समझ गया था मौलवी के बायस मैनर को और अमर ने मौलवी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अमर मौलवी से ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा जिससे मौलवी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आ गए। अ क्योर फॉर हमजा टाइटल से हमें पता चलता है हमजा के नियर डेथ एक्सपीरियंस और कैसे मुकबिल और अमर ने उस खतरनाक जहर का इलाज ढूंढा। हमजा की कंडीशन को समझकर उनको पता चला कि इस जहर का एंटीडोट बहुत ही दूर किसी जगह पर है। अमर पैनिक करने लगा और रोने लगा। अमर ने हमजा की कंडीशन मुकबिल को बताई, लेकिन मुकबिल ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अमर का गुस्सा बढ़ गया और अमर ने मुकबिल को मारना शुरू कर दिया। जब अमर ने मुकबिल को तीसरी बार मारा तब मुकबिल ने अमर को सच बताया कि हमजा को जहर का एंटीडोट पहले से ही दे दिया था। बुजुर्ग मेहर ने मुकबिल से प्रॉमिस कराया कि जब तक अमर मुकबिल को 3 बार ना मारे तब तक उसको सच मत बताना। अमर एक माइजर था क्योंकि उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, लेकिन वो पैसे को खर्च नहीं करना चाहता था। जादू की दुनिया में अमर को कोई पैसा नहीं मिलता था, वो दुखी था। जादुई शहर में अमर एक सॉर्सरर था जिसके पास जादुई शक्ति थी और वो लोगों को इजीली ट्रिक कर सकता था। वो शहर ज्वेलरी, जेम्स और महंगी चीज़ों से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। लेकिन अमर के लिए वो शहर पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर ना तो कोई कस्टमर थे और ना ही कोई शॉपकीपर्स। अमर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और
एक खाली शो से ज्वेलरी चोरी कर ली, लेकिन तभी एक छोटा सा पपिट आया और उसने अमर को वहां से भगा दिया। अमर के साथ ऐसा हर शॉप में हुआ। एंड में अमर ने वो शहर हार कर छोड़ दिया। अब अमर एक स्ट्रीट सिंगर है।